और जैसे मैंने सेंड किया ना कहा हूं, तो मुझे ना अपने लिए बुरा लगने लग गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए। पिछले ऑलमोस्ट 12 घंटों से मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूं, सिर्फ इंतजार कर रहा हूं मैं इसका। मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं यार। एक होता है ना, जब आप 4 लोगों सामने गिर जाते हो ना तो उतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जब अकेले में गिर जाते हो ना तो ज्यादा बुरा लगता है। अपनी नजरों में अपना सेल्फ एस्टीम लो, बहुत ही खराब बात है। शेर कहा है कि लो खरीद लो, किलो खरीद लो, लो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास। किलो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास, कि जिसमें रखा था गुलाब हम वो किताब बेचने आए। देखो, ऐसा एक चीज जीवन में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत काम की चीजें जो मुझे बहुत लेट समझ में आई, वो है कि आज अगर आपको ये शर्ट चाहिए ना, तो दुनिया इतनी हरामजादी कि आज तो पक्का नहीं मिलेगी, और कल तुमको पता चलेगा कि शर्ट उतनी जरूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतजार कर रहा है। तो बात वो वाली है, ठीक है ना। आज जो आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी है, ये इंसान अगर जिंदगी में नहीं मिला तो मेरा कुछ नहीं होगा, अरे रुको बाबा, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। आगे आगे देखो अभी होता है क्या। एक शेर कहा है कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे इश्क का इतिहास लिखा है, और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो मैंने तुम्हें पास लिखा है। मेरा एक बेसिक सपना है, 14 साल की उम्र में मैंने एक फिल्म देखी थी, नौनिहाल नाम की। उसमें वो पंडित नेहरू के बारे में वो फिल्म है, बेसिक उनके बारे में भी नहीं है, एक बच्चा जिसको प्राइम मिनिस्टर से मिलना होता है, बस ये। और जब वो वहां पहुंचता है तो उनकी डेथ हो चुकी होती है, तो वहां पे जब वो पहुंचता है तो वो सिर्फ उनके आखिरी जनाजे में शामिल हो पाता है। उसमें एक गाना है कि मेरी आवाज सुनो, उसमें उनके फ्यूनरल की रियल शॉट्स हैं, और वो इतना हुजूम, इतनी भीड़ है उसमें, मुझे बड़ा सुंदर लगा था। जो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं, बहुत वक्त तक, अब तो मैंने कहना बंद कर दिया, तो मैंने सबसे यही गुजारिश करी है कि जब मैं किसी के लिए कुछ कर देता हूं ना, क्योंकि मुझे रिटर्न में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे चाहिए किसी से नहीं, और मैं सबको दे सकता हूं। आप मेरा हाथ काट लो, मैं हाथ दे दूंगा आपको, कि कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, क्योंकि मुझे सबसे एक ही फेवर चाहिए कि जब मैं मरूं ना तो आ जाना, क्योंकि जीते जी तो आपको बहुत लोग बर्थडे विश कर देंगे। जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी, और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार, आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को, तब आपका क्या कलर रहा है जीवन में वो तब पता चलेगा। एक शेर इसलिए लिखा था मैंने कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूं। खुशी बड़ी पर्सनल है यार। मैंने अपने स्पेशल हक से सिंगल में भी कहा था कि दर्द ना ब्लैक होल की तरह वो खींचता है आपको, उसकी ग्रिप ना, उसकी जो पकड़ है आपकी हथेली पे, वो ज्यादा स्ट्रांग है। खुश कोई होता है और वो आपसे जब अपनी खुशी बांटता है तो उसके बांटने से उसकी बढ़ती है, आपकी नहीं बढ़ती। पर यहां पे देखिए, इसीलिए ना शायरों का इतना काम होता है ये ना। मैंने एक जगह एक बात कही थी कि जितने लोग शायर हैं, कहानियां लिखते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, उन सबको ना जैसे जूते कोई बनाता है, ठीक है, और पहनते सब लोग हैं, कपड़े कोई बनाता है पर पहनते सब लोग हैं, ऐसे ही मन में बहुत लोगों के भाव होते हैं, पर उनको आर्टिकुलेट करने का काम ना भगवान ने हमको दिया, ठीक है। अब जैसे कि यही बात है, मुझे समझानी नहीं आ रही थी ये बात। अब मैं साहिर लुधियानवी का एक शेर यहाँ पे कोट करूंगा, और वो बात एकदम देखो खिल जाएगी। एक बड़ा मशहूर गाना है उनका कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, ठीक है। और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया, ठीक है। और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। खुशी बड़ी पर्सनल है यार। मैंने अपने स्पेशल हक से सिंगल में भी कहा था कि दर्द ना ब्लैक होल की तरह वो खींचता है आपको, उसकी ग्रिप ना, उसकी जो पकड़ है आपकी हथेली पे, वो ज्यादा स्ट्रांग है। खुश कोई होता है और वो आपसे जब अपनी खुशी बांटता है तो उसके बांटने से उसकी बढ़ती है। आप मेरा रूममेट था विश्वास, ठीक है, कोर्स के बाद वापस चला गया, उसका फोन आया 6 महीने बाद, कहता भैया कहा तू दिल्ली में, कहता तू वहां क्या कर रहा है, नौकरी लगी क्या तेरी? मैंने कहा नहीं। तो बोले रहता कैसे? मैंने घर वालों को बोल दिया कि नौकरी लगी। तो बोले खाता कैसे? मैंने कहा नहीं खाता।
बोला चल मैं भी आ जाता हूँ। मैंने बोला भैया मैं भूखा मर रहा हूँ, तू भी भूखा मर जाएगा। उसने बोला यार अकेला भूखा मर रहा है, मैं आ जाता हूँ, 2 लोग भूखा मरे कम से कम बुरा तो नहीं लगेगा। तो तब से वो आज तक साथ रहते हैं। ठीक है ना। जब तुमको कोई छोड़ के जाता है ना, तब ना तुम अपनी सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट इनसिक्योरिटी पे चले जाते हो, जो कि सही नहीं है। जब तुम अपने आप से पूछते हो ना कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब जवाब में तुमको वो बात, तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी दुनिया में तुमको कही गए। तुम खुद को कहते हो तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम काले हो, तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम मोटे हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम गरीब घर से आते हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी कास्ट छोटी है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर रिश्ते की अपनी उम्र होती है। जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जब उम्र खत्म हो जाती है, तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कोई विलेन नहीं है, लेकिन तुम हीरो हो। किसी का बिहेवियर तुमको बड़ा ऑड लग सकता है, बड़ा अजीब लगे, तुम उसको ऐसे श्रग ऑफ कर सकते, कह रहे पागल है, अजीब है। लोग अपने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या जंगे लड़ रहे हैं। अपने 2 साल पहले उसके पापा की डेथ हुई ना, इतना ओवर प्रोटेक्टिव है उसका बिहेवियर, जो मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था पहले। क्यों ना वो शी डजंट वांट टू ओपन अप टू एनीबॉडी बिकॉज़ शी इज नॉट श्योर वेदर कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो कोई संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा। बड़े लोगों का होना और नहीं होना ना साए की तरह होता है, आपको तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक वो चला नहीं जाता आपसे। कि किसी का बिहेवियर तुमको बड़ा ऑड लग सकता है, बड़ा अजीब लगे, तुम उसको ऐसे श्रग ऑफ कर सकते, कह रहे पागल है, अजीब है। लोग अपने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या जंगे लड़ रहे हैं। अपने 2 साल पहले उसके पापा की डेथ हुई ना, इतना ओवर प्रोटेक्टिव है उसका बिहेवियर, जो मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था पहले। क्यों ना वो शी डजंट वांट टू ओपन अप टू एनीबॉडी बिकॉज़ शी इज नॉट श्योर वेदर कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो कोई संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा। बड़े लोगों का होना और नहीं होना ना साए की तरह होता है, आपको तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक वो चला नहीं जाता आपसे। रक्षे का है किलो खरीद लो, किलो खरीद लो, लो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास। किलो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास, कि जिसमें रखा था गुलाब हम वो किताब बेचने आए। बेसिकली कि अगर आप किनारे पे बहुत देर तक बैठोगे तो आपको अपने दुश्मनों की लाश तैरती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब सॉफ्टवेयर वर्जन मेरा है कि आप अपने आप पे जिंदगी में वक्त लगाएं, है ना। आपके बदले खुदा लेता है खुद ही। ओवर द इयर्स लोगों को समझ में आया था कि उनका मानना आपके बारे में गलत था, है ना। एक को समझाने में क्या टाइम एनर्जी वेस्ट करो। आज जो आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी है, ये इंसान अगर जिंदगी में नहीं मिला तो मेरा कुछ नहीं होगा, अरे रुको बाबा, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो अभी होता है क्या।